identify which number is not following the given sequence. ठीक है? So that's called odd one out. जैसे I write a sequence 1, 5, 14, 30, 50, 55, 91. Options है तुम्हारे 5, 55, 50 and 91. 1, 5, 14, 30, 50, 55, 91. Yes. तो जो नंबर गिवन पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा वो होगा ऑड वन आउट. तो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द पैटर्न कि क्या पैटर्न सीरीज में बन रहा है. देखो जरा. तो समटाइम्स लुक एट द नंबर्स आर दे ऑल प्राइम या फिर ऑड है या इवन है या उनका यू कैन फाइंड द डिफरेंस इन सी क्या हो रहा है. यू कैन ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स एंड देन सी. देखो फर्स्ट टू का डिफरेंस 4 आ रहा है, सेकंड टू का 9 आ रहा है, नेक्स्ट टू का आ रहा है 16 एंड देन 20. ये कितना आ रहा है 25 एंड दिस इज 5. सॉरी, ये कितना आ रहा है 36. सो नाउ नोटिस जो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स वो परफेक्ट स्क्वायर है. डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज कमिंग आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है. दैट इज अ प्रॉब्लम. इसका मतलब 50 इज ऑड वन आउट. 50 नहीं होना चाहिए था. क्या? हाँ. नहीं नहीं नहीं, नॉट दैट. जो इंक्रीज हो रहा है उसमें भी एक पैटर्न बन रहा है ना. परफेक्ट स्क्वायर से इंक्रीज हो रहा है. जो इंक्रीज ऑफ नंबर इज बाय अ परफेक्ट स्क्वायर. तो अगर ये 15 नहीं होगा देन योर सीक्वेंस सेटिस्फाइज. ये 25 आ जाएगा फिर. तो डिफरेंस वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. सर इसका 28 है क्या? हम्म. 28। हाँ, बिकॉज बाकी सारे नंबर 3 के मल्टीपल्स हैं. हम्म, ऑल अदर नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3. सो दिस वन इज आउट.
64। डिफरेंस 3 आ रहा है, 5 आ रहा है ना, 7 आ रहा है। तो दीज आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। 9, दिस इज 13, 11, this is 13, and this is the difference is odd numbers, consecutive odd numbers का difference था. Then there's some questions where you do, predict the number, missing number बताना होता है. Those kind of questions. That you identify the missing number. Identify the missing number. सर 24। हम्म क्या? नहीं सर, एक सर मैंने गलत बोला, एक मिनट। सर 120। Already? अगर हम ऐसे सीक्वेंस देखते हैं तो कुछ रिलेशन नहीं बनेगा, बिकॉज दीज आर कंसेक्यूटिव नंबर्स एंड दीज आर नॉट. Then we can relate the numbers which are like this. 324 से related है, 460 से है, 5 क्वेश्चन मार्क से, 6210 से. ऐसे तुम देख सकते हो. 324 से रिलेटेड है, तो 3 से 24 कैसे आ रहा है? If I cube this and subtract 3, I'll get 24. 4 is related with 60. So 4 cube minus 4 is 60. मतलब रूल ये है कि नंबर को क्यूब करो, उसको माइनस कर दो. सो 5 का क्यूब माइनस 5 विल बी 120 इज द आंसर. और ये इसको भी फॉलो कर रहा है, देखो. 6 क्यूब माइनस 6, 216 माइनस 6
210. Seven, 11, 18, 30, 50, and the question mark. Find the missing number. सर 82. 82 ऑप्शन. ऑप्शन बढ़ाना. 82 ऑप्शन में नहीं था. डिफरेंस देखा इसका कितना आ रहा है? 4, 12 एंड 20 है ना. फिर फर्दर डिफरेंस निकालो. 3, 5, 8. 3, 5, 8. कौन सा सीक्वेंस है ये? फिबोनाची. फिबोनाची सीरीज में नेक्स्ट नंबर इज sum of previous numbers. 1 plus 1, 2. 1 plus 2 is 3. 2 plus 3 is 5. 3 plus 5 is 8. 5 plus 8 is 11, like that. तो ये वो डिफरेंस हो सकता है कि नेक्स्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5 plus 8 है ना. तो नेक्स्ट डिफरेंस होना चाहिए 5 plus 8. वो कितना हो जाएगा? 13. 5 plus 8 कहाँ से? तो ये क्या आएगा फिर? ये 20 था ना डिफरेंस. तो कितना हो गया ये? 33. तो फिर ये कितना होना चाहिए? सर देखो. हाँ. सर जैसा अभी आपने बोला वो सीरीज आपने यूज करी है, बट हम्म. अगर हम इसमें 3 + 2 5, 5 + 3 8 और 8 + 4 12 करते हाँ, तब देखो वो भी हो सकता था. व्हाट यू सेइंग इज, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, नेक्स्ट हम 4 ले सकते थे, डिफरेंस है ना. यस तो सर. अगर नेक्स्ट 4 लेते फिर 12 होता तो आंसर 82 आता, बट ऑप्शन में 82 नहीं था ना. ऑप्शन में ओके 82 नहीं सर. था, मतलब से वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है. सो दैट वे 82 आंसर आता. इसलिए उन्होंने 82 रूल आउट कर दिया और दिया ही नहीं ऑप्शन में. अगर 82 ऑप्शन में होता फिर एम्बिग्यूटी थी इस क्वेश्चन में, है ना. और वैसे भी अगर यहाँ भी देखते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं. एक तो 2 3 4 हो सकता है, या 2 3 5 भी हो सकता है. प्राइम नंबर का डिफरेंस है ना. डिफरेंस कुड बी कंसेक्यूटिव नंबर्स का और कुड बी प्राइम नंबर का डिफरेंस. तो प्राइम नंबर का डिफरेंस करोगे तो 83 आंसर आएगा.
नंबर ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहे हैं ना। 341 का 214, फिर 214 का 123, फिर 62। I think this 9 is not there. Let's go down. 341 किसके क्लोजर है? 340, फिर 214, 216 के क्लोजर है। 125 इज क्लोजर टू 125। 62 इज क्लोज टू 64। 7 क्यूब -2, 6 क्यूब -2, 5 क्यूब -2। ये हो रहा है। दिस इज 4 क्यूब -2, दिस इज 3 क्यूब -2, एंड दिस इज 2 क्यूब -2। इसका आंसर 6 है।
ये मिक्सचर का क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने किया था ना, संडे वाली में। टोटल मिल्क इज मिक्सचर इज 12 लीटर, तो एक से एक्स ले लो, दूसरे से 12 - x ले लो। फिर प्रोपोर्शन में वो निकालो, कितना मिल्क निकल रहा है, कितना वाटर निकल रहा है। फर्स्ट कंटेनर में 25% वाटर है, तो 25% वाटर एंड मिल्क 75%। तो क्या प्रोपोर्शन हो गया इसका? 25% का मतलब 1/4 हो गया ना। तो दिस इज बेसिकली 1:3 हो गया, वाटर टू मिल्क। सेकेंड कंटेनर में वाटर टू मिल्क इज 50-50, 50% वाटर 50% मिल्क, 1:1। सपोज हमने इसका x लीटर निकाला, इसका 12 - x लीटर, बिकॉज टोटल वॉल्यूम होना चाहिए, टोटल वॉल्यूम शुड बी 12, राइट? सो व्हेन यू फाइंड, यू टेक आउट x लीटर ऑफ मिक्सचर, उसमें कितना वाटर आएगा? तो वाटर का कंटेंट होगा ओनली वन प्रोपोर्शन, दैट इज 1/4, x × 1/4 वाटर होगा। कितना मिल्क होगा इसमें? मिल्क होगा x × 3/4। वेर एज इसमें क्या होगा, 12 - x में वाटर कितना होगा? हाफ और आधा, तो 50-50 है ना। तो हमने दोनों के मिक्सचर में वाटर और वो निकाल लिया, तो इसमें कितना वाटर है? दिस मच। हियर द अमाउंट ऑफ वाटर इज दिस मच। अब मैं वाटर वाटर ऐड कर रहा हूँ, x/4 प्लस 12 - x × 1/2, ये वाटर का वॉल्यूम है। दिस हमें कौन सा रेशियो दे रहेगा? वाटर टू मिल्क इज 3/5। सो दिस डिवाइडेड बाय मिल्क कौन सा हो गया? दिस इज मिल्क। दोनों का मिल्क कितना है? सो 3x/4 इज मिल्क इन द फर्स्ट कंटेनर से जो निकाला है। सेकंड में इतना है। इन दोनों का रेशियो होना चाहिए 3:5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, एक्स निकालो। 6 6 आ रहा है।
इसका मतलब 6 and 6 हो गया। कंटेनर ए से 6 लीटर और बी से 12 - 6, 6 6। हाँ वही है। इसमें तुम ये एज्यूम के करके चलोगे कि द कॉस्ट ऑफ वाटर इज 0। ठीक है। जो पानी मिला रहा है उसका कॉस्ट 0 है। बिस्लरी का पानी नहीं मिला रहा हूँ। ऐसे ही, बिना सोचे। फीलिंग। ये सारे क्वेश्चन फीलिंग से करके आएगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है डाटा में? है। हाँ। इसको ऐसे स्टार्ट करो, यू टेक 1 लीटर ऑफ प्योर मिल्क हैज कॉस्ट X रुपीज, ऐसे कर लो।
अब मान लो उसमें तुमने वाई लीटर पानी मिला दिया, उसमें वाई लीटर पानी मिलाओ और फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के इक्वेट कर दो। अब इसमें सपोज वाई लीटर वाटर इज एडेड, ठीक है। तो अब टोटल मिल्क कितना हो गया? टोटल मिल्क हो गया 1 + वाई लीटर। टोटल मिल्क वो तो मिक्सचर जो है मिल्क में माना जाएगा ना। और इसकी कॉस्ट कितनी है? क्योंकि पानी की कॉस्ट हम 0 मान के चल रहे हैं, तो X रुपीज इसका कॉस्ट होगा। लेकिन वो कितने पे बेचेगा इसको? सेल प्राइस क्या होगा? ये इसका कॉस्ट प्राइस है। सेल प्राइस क्या होगा? सेल प्राइस यहां से आएगा, 1 लीटर का X रुपीज है, तो 1 + वाई लीटर का कितना होगा? एक्स 1 लीटर का है, X रुपीज, तो 1 + वाई लीटर का 1 + वाई × X। भाई X लीटर का, 1 लीटर अगर X रुपीज है, 2 लीटर का कितना हुआ? 2X। 3 लीटर का 3X। तो 1 + वाई लीटर का 1 + वाई X। अब तुम्हें SP पता है, CP पता है, तो गेन परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज गेन इज SP/CP -1 × 100। इसमें CP SP डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो गेन परसेंट उसने दे रखा है 25। तो 25 = SP 1 + Y × X डिवाइड बाय X -1 × 100। X कट जाएगा तो Y की वैल्यू 1/4 आ गई। Y की वैल्यू 1/4 का मतलब क्या हुआ? 1 लीटर में हमने 1/4 लीटर, 1 लीटर मिल्क में हमने कितना ऐड किया? 1/4 लीटर वाटर। तो वाटर का प्रोपोर्शन कितना हो गया? ये आ गया 4:1। 4:1 का मतलब परसेंटेज कितना हो गया? 20%। 5 प्रोपोर्शन में एक प्रोपोर्शन वाटर है। वैसे करना है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस टोटल वॉल्यूम इनटू 100 ऐसे भी कर सकते हो। तो 1/4 डिवाइड बाय 5/4 × 100, 20%। नाटक का डे क्या, संडे सैटरडे या फ्राइडे भी है? अच्छा। नाउ देर इज अ ग्रिड ऑफ 9 डिजिट्स, 9 नंबर्स। 1 to 9 इसमें हमने यूज किया है, 1 से लेके 9 तक हमने यूज किया है। एंड द नंबर्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट देयर सम इज द सेम वेदर यू ऐड रो वाइज और कॉलम वाइज। देखो, कैसे भी तुम इनको ऐड करो, सम कितना आ रहा है? सेम आ रहा है, 15 आ रहा है। डायगोनल भी ऐड करोगे तब भी 15 आएगा।
तो हमने 9 नंबर्स को, कंसेक्यूटिव नंबर्स को 1 to 9 ऐड किया और उनको अरेंज कर दिया। अब क्वेश्चन वाला ये है कि हमने एक ग्रिड बनाया 4 by 4 का, और हमने 1 to 16 नंबर्स ले लिए। 1 to 16 वी हैव टेकन नंबर्स, उनको हमने अरेंज कर दिया। कुछ नंबर अभी मिसिंग है, लेकिन द अरेंजमेंट इज इन सच ए वे दैट द सम इज द सेम, whether you add diagonally or you add horizontally, row wise or column wise। 1 to 16 नंबर्स डाल दिए। अब क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है कि जो 4 by 4 का ग्रिड है, उसमें किसी भी कॉलम का या किसी रो का सम कितना है। एंड नंबर्स भी रिपीट नहीं होंगे। जो एक बार नंबर आ चुका है वो दोबारा नहीं आएगा। इस हिसाब से हमारे 1080 सेकेंड निकल जाएंगे। 108 की जगह 1080 है। कैसे कर रहे हो? या तो उसको अन इक्वेट करके कर लो, या तो ऐसे 3 अननोन ले के इक्वेट कर लो, और फिर स्ट्राइक जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो
1 to 16 डिजिट्स है ना तुम्हारे, ऑलरेडी कुछ तो ऑलरेडी स्ट्रक है, आउट है। अदरवाइज आई टेल यू शॉर्टकट, 10 सेकंड में आएगा इसका आंसर। इसमें ने 1 to 9 नंबर्स ऐड किए, इनका सम कितना हुआ, n × n+1/2, याद आ गया कुछ? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होता है n × n+1/2, वो यूज कर लो। कितना सम आ रहा है ये, 45। सबका सम 45 है। 3 रोज 3 कॉलम्स हैं, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो हर रो या हर कॉलम में कितना सम आ रहा है, 15। यहाँ पे 1 to 16 है, 1 to 16 का सम कितना हुआ, 16 × 17/2, ठीक है, दैट इज 8 × 17। हाउ मेनी रोज आर देयर, 4 रोज आर देयर, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। 34 इज द सम इन वन ईच रो। 34 आना चाहिए। अगर पूछा होता एक ही जगह क्या आएगा तो 34 तुम्हें ऑलरेडी मालूम है तो बस। नहीं पूरा नहीं इतना लंबा क्वेश्चन थोड़ी होगा, पूरा ढूंढोगे तो पागल हो जाओगे। सिर्फ ये क्वेश्चन ये था कि किसी भी रो या कॉलम का सम कितना है। हाँ वही था। किसी भी, नहीं नहीं, वो घर पे कर लेना। सबका, ईच रो और कॉलम का सम कितना था।
अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना। क्या रहा है इसमें? तुम ऐसे सॉल्व करोगे, ये अगर 2a-1 प्लस 3a 5a-1, कितना आंसर आ रहा है इससे? नेगेटिव आएगा। तो दिस इज नॉट करेक्ट। वाई? बिकॉज ये जो टर्म है ना, ये नेगेटिव है। जब भी हम किसी अंडर रूट का मॉड निकालते हैं, अंडर रूट किसी नंबर का रूट लेते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो तुम्हें इस टर्म को लिखना होगा 1 - 2a का होल स्क्वायर। ये यही ट्रिक था यहाँ पे, और कुछ नहीं था। जाएगा 1 - 2a प्लस 3a, दैट इज 1 + a। आंसर इज 1 + a, विच इज सी। When you take square root of a number, it cannot be negative, वो पॉजिटिव आना चाहिए। वो तो गनीमत इसने नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं दिया, वरना सारे लोग नन ऑफ दीज लिख के आते।
क्या आ रहा है? मतलब सारी की सारी बेल्स इकट्ठी बजनी चाहिए ना। तो जो भी नंबर सेकंड टाइम इनका एलसीएम ले लो। वो उस जो एलसीएम आएगा टाइम्स का, उस टाइम पे दे विल टोल टुगेदर। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल दीज नंबर्स। 2 4 6 8 10, 12 का एलसीएम कितना आ रहा है? 120। तो मतलब 120 सेकेंड पे दे विल साउंड टुगेदर। हमारे पास कितने सेकेंड्स हैं? 30 मिनट्स का मतलब 30 × 60, 1800 सेकेंड्स हैं। तो इतने 1800 सेकेंड में कितने बार दिल साउंड टुगेदर? 1800 डिवाइड बाय 120। सो द आंसर इज 16। आंसर 16 होगा लेकिन। यस, बिकॉज स्टार्टिंग में जब साउंड किया टुगेदर उसको भी काउंट करना पड़ेगा, तो 15 + 1। जीसीडी ऑफ 1.08, 0.36, 0.9। जीसीडी मतलब समझते हो ना? यस, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर सेम एज। या तो इनको तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। फिर मैं तुम्हें एक रूल बताता हूँ, जीसीडी ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है हमेशा। जीसीडी ऑफ फ्रैक्शन होगा जीसीडी ऑफ नंबर्स इन न्यूमरेटर डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ नंबर्स इन डिनोमिनेटर। ये इसका रूल होता है। सिमिलरली एलसीएम का भी ये होता है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालोगे? जो ये टर्म न्यूमरेटर में ही आएगी, एलसीएम ऑफ नंबर्स इन न्यूमरेटर डिवाइड बाय जीसीडी ऑफ नंबर्स इन डिनोमिनेटर। तो इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर ऐसे ही कुछ कुछ करो, वैसे कर लो।
108/100, 36/100, 9/10। 10/100 कट रहा है, तो 27/25, ये कितना, 36 बाय, सो 9/25, और ये 9/10। तो जीसीडी ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? जीसीडी ऑफ न्यूमरेटर 27, 9 और 9 का जीसीडी कितना हुआ? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 9 हुआ ना। 25, 25 और 10 का एलसीएम कितना हुआ? 50। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 0.18 आ गया। तो फ्रैक्शन के लिए ये रूल यूज कर सकते हो तुम।
क्या आंसर है? देखो, जब भी तुम एवरेज निकालते हो, average of numbers cannot be less than the given number among the numbers and more than the largest number. तो अगर एवरेज प्राइस पर ईयर 7.58 और 8.5 आ रहा है, तो ना तो आंसर 7.5 से छोटा हो सकता है, ना ही इट कैन बी मोर देन 8.5। तो मतलब ये ऑप्शन तो रूल आउट हो जाएगा। इट हैज टू बी बिटवीन 7.5 एंड 8.5 ओनली। तो एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोल कैसे निकालोगे? कितना पेट्रोल परचेज किया उसने तीनों सालों में मिला के? टोटल अमाउंट ही हैज पेड 12,000, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल ही हैज बॉट। टोटल वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल कैसे आएगा? पहले साल में 4,000 रुपीज का पेट्रोल खर्च लिया उसने एट प्राइस ऑफ 7.5 लीटर आ गया। नेक्स्ट ईयर 4,000 टोटल स्पेंड किए, इट वॉज डिवाइड बाई 8, एंड थर्ड ईयर इट इज 4,000 डिवाइड बाई 8.5। इससे आएगा। तो टोटल कॉस्ट बाय total volume of petrol will give you the price per liter। 4,000 कॉमन ले लो, कट जाएगा 12,000 से। एलसीएम लेना पड़ेगा पूरा। 7.5 टू 8.5 कितना आ रहा है? 6। अप्रोक्सीमेट करना है तो उसको 64 लेके सॉल्व कर लो, और क्या है। इसको 64 ले लो और सॉल्व कर लो।
मतलब हम इसमें वो नहीं कर सकते 7.5 +8 + 8.5 ÷ 3। मतलब तीनों को ऐड करके यू कांट डिवाइड इट बाय 3, उससे तुम्हारा आंसर 8 आएगा, बट आंसर विल नॉट बी 8। द आंसर इज दिस। जैसे एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है दैट अ बस मूव goes from city A to city B with 60 km/h and then comes back with the speed of 40 km/h. What is the average speed of the entire journey? A bus moves from city A to city B with speed 60 km/h and from B to A 40 km/h. Average speed for the entire journey. बताना एवरेज स्पीड कितना आएगा इसमें। ऑप्शन दे रहा हूं मैं। द आंसर इज नॉट 50। 60 + 40 ÷ 2 आंसर नहीं होगा इसका। तो इसका भी तरीका यही होता है कि डिस्टेंस डी ले लो। एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2D। जाने का टाइम हो जाएगा D/V1। सपोज V1 इज 60। आने का टाइम हो जाएगा D/V2। सॉल्व करके आंसर आता है, ये रिजल्ट याद कर लो। 2V1 V2/V1 + V2। If a car travels two equal distances with two different speeds, average speed is 2V1 V2/V1 + V2. If a car travels with two equal distances with two different speeds, V1 V2, then average speed would be 2V1 V2/V1 + V2. और अगर तीन इक्वल डिस्टेंसेस होंगे तो थ्री इक्वल डिस्टेंसेस विद स्पीड V1 V2 V3, उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा 3V1 V2 V3 डिवाइड बाय V1 V2 V2 V3 V1 V3। जैसे यहाँ पे ये हुआ था, इस पेट्रोल वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज हुआ था। V1 V2 V3 की जगह पेट्रोल के प्राइस आ गए थे। थ्री इक्वल डिस्टेंसेस विथ थ्री डिफरेंट स्पीड्स। उसका आंसर 48 आएगा। सपोज वी हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, उस पे हमने एक सर्कल इंस्क्राइब किया, फिर एक और स्क्वायर बना दिया, और ये मैंने शेड कर दिया। क्वेश्चन है, अब तुम्हें बताना व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेडेड पार्ट। इस फिगर में जो शेडेड पार्ट है उसका परसेंटेज क्या है? स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर।
कैन फाइंड डायमीटर ऑफ द सर्कल. डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2a. कोई ये भी 2a होगा. हाँ, a. ठीक है, दिस इज a. सो डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, दिस इज a. तो ये भी a हो जाएगा. तो सर्कल का रेडियस कितना होगा फिर? a/2. और फिर ये जो स्क्वायर बन रहा है, इसका हम साइड b ले लेते हैं. तो इसका डायगोनल कितना है? a. डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है? √2b. तो √2b इक्वल टू a हो जाएगा. तो यू नो द डायमेंशन ऑफ. ये रिजल्ट याद भी कर सकते हो. अगर स्क्वायर में सर्कल और सर्कल में स्क्वायर बनाया, तो 1/√2 टाइम्स होता जाता है उसका. उसका डायमेंशन 1/√2 टाइम्स बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा. तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? टोटल एरिया निकाल लो. शेडेड डिवाइड बाय टोटल एरिया कर दो. टोटल एरिया में से वाइट एरिया कितना? शेडेड. टोटल एरिया स्क्वायर का हो गया a². उसमें से सर्कल माइनस कर देते हैं, तो ये वाला एरिया आ जाएगा. सर्कल का आएगा πr² है ना. तो ये वाला एरिया हो गया, ये वाला शेडेड एरिया. ठीक है. प्लस इसमें ये वाला एरिया ऐड करना पड़ेगा छोटे स्क्वायर का. वो हो गया b². डिवाइड बाय टोटल एरिया कितना है? a² इंटू 100. ये होगा. अब इसमें वैल्यूज डाल दो. कितना? ओके. सो दिस इज a². सबको ए में लिख लेते हैं. πr². r इज a/2. a²/4 हो गया. b इज a/√2. a²/2 हो गया. a² कट जाएगा. दिस इज 3 a²/2. तो 3/2 हो गया. ये हो गया -π/4. ये कितना आएगा? 2.86/4.
71.5। तो एक तो ये रिजल्ट याद कर लेना, अगर कोई स्क्वायर साइड ए का होगा, उसमें तुमने सर्कल इंस्क्राइब किया फिर स्क्वायर किया, तो उसका हर स्टेप में साइड 1/√2 हो जाता है। इनिशियल स्क्वायर ए है तो नेक्स्ट स्क्वायर हो जाएगा a/√2, फिर नेक्स्ट स्क्वायर हो जाएगा, नेक्स्ट स्क्वायर जो बनेगा वो हो जाएगा a/2, फिर नेक्स्ट स्क्वायर होगा a/2√2। तो साइड ऑफ द स्क्वायर डिक्रीजेज एज 1/√2 टाइम्स। स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, और सर्कल का रेडियस उसका आधा हो जाता है इन केस ऑफ सर्कल। इसके अंदर अंदर जो स्क्राइब करोगे उसका रेडियस a/2 हो जाएगा, फिर इसके अंदर जो स्क्राइब होगा उसका a/2√2 हो जाएगा। सर्कल का रेडियस वुड बी हाफ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। सो कल क्लास है, आई एम एंडिंग द क्लास नाउ। प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। हम्म। क्लास, कोई बात नहीं, एग्जाम दो, एग्जाम ज्यादा जरूरी है, बाद में वीडियो देख लेना। एंडिंग द क्लास।